अंदर क्या बने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साक़िब बशीर। नाजरीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अपडेट आपके सामने रखेंगे। एक तो लैपटॉप और जो मोबाइल था, मोबाइल फ़ोन, उससे मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें जो सामने आती रहीं। बहुत सारे लोग इंकशाफात करते रहे, बहुत सारे सवालात भी मुझसे पूछे गए। मेरे जो कमेंट्स में बहुत सारे लोग पूछते रहे कि मोबाइल में से कितनी वीडियोज़ निकली हैं, क्योंकि मेरे पास कोई मुस्तनद जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई मालूमात नहीं थी, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस मामले को अभी ना छेड़ा जाए। अब जो चीज़ आई है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आइंदा 15 रोज़ में नूर मुक़द्दम कत्ल केस हाई कोर्ट और कचहरी में उसकी टाइम लाइन क्या होगी वो आपके सामने रखेंगे और कितनी अहमियत की हामिल है ये टाइम लाइन। इसके अलावा उस्मान मिर्ज़ा का E11 इस्लामाबाद में जो लड़के और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का 6 जुलाई का ये वाक़या था, वहाँ पे लड़के और लड़की की वीडियो जो है वायरल हुई थी और वो उसके बाद ये केस चल रहा है। वो बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, उसमें कल क्या बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। सबसे पहले नाजरीन बात करें तो नूर मुक़द्दम कत्ल केस में चालान जो है वो आज पेश किया गया 173 की रिपोर्ट। उसमें पहले ये रिपोर्ट आई थी कि 6 मुल्ज़मान की हद तक चालान जो है वो जमा हुआ है और 6 मुल्ज़मान थेरेपी वर्क के मुल्ज़मान को उसमें से एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन आज ये कन्फर्म हुआ कि 12 के 12 मुल्ज़मान की हद तक चालान जो है वो जमा करवा दिया गया है। लेकिन इस हवाले से हमारे मुस्तनद ज़राए बताते हैं कि अभी भी चालान नामुकम्मल है, कुछ चीज़ें चालान में रहती हैं। तो हमने जानने की कोशिश की तो ये बताया गया है कि जो लैपटॉप जो रिकवर किया गया था और जो मोबाइल फ़ोन है, इन दोनों का जो फ्रेंसिक रिपोर्ट है वो अभी तक जो है वो मौसूल नहीं हुई, अभी तक जो है वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। इस तरह आप ये कह सकते हैं कि उससे मुतल्लिका जितना भी मवाद है उसमें कौन सी वीडियोज़ थी, कितनी वीडियोज़ थी, क्या डाटा था, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ लोगों ने शेयर की, लेकिन मेरे ख्याल में मुस्तनद नहीं थी, क्योंकि अभी तक तो उसकी फ्रेंसिक रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, ना पुलिस जो है किसी चीज़ को मंजर आम पर लाई है। तो ये दोनों जो बड़े अहम ज़राए हैं कम्युनिकेशन के, इनका बड़ा अहम रोल होगा ट्रायल में। तो ये दोनों के फ्रेंसिक रिपोर्ट्स अभी तक जो है वो चालान के साथ मुंसलिक नहीं की गई, इसलिए जो प्रोसिक्यूशन कहती है कि चालान अभी नामुकम्मल है और ये आने वाले चंद रोज़ में उम्मीद है कि ये 23 सितंबर से पहले जो है रिपोर्ट्स आ जाएंगी और सबमिट हो जाएंगी। और अगर हमें ये रिपोर्ट मिल गई, हम आपके साथ उसकी तफसीलात भी शेयर करेंगे। दूसरी बात करते हैं कि जो टाइम लाइन है आइंदा 15 रोज़ की, वो मैं आपके साथ रख देता हूँ आपके सामने। एक तो 11 सितंबर को जो माली है और जमील जो खानसामा है उसकी दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी पर समात होगी और उस पर समात करेंगे जो एडिशनल सेशन जज हैं मोहम्मद सुहेल। इसके अलावा जो अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त है, जो ताहिर ज़हूर थेरेपी वर्क का जो मालिक है, उसने ज़ाहिर जाफ़र, ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर कर रखी है थाना कोसार में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि वो कातलाना हमला भी किया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनसे छुपाई। तो इसकी समात भी 11 सितंबर की होगी। फिर 13 सितंबर को हाई कोर्ट में ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की दरख्वास्त ज़मानत पर समात होनी है और बड़ी ही अहमियत के हामिल है, क्योंकि जो वालिदैन हैं मुल्ज़म के, वो यकीनी तौर पर चाहेंगे कि वो बाहर आ जाएं और बाहर आके सारे मामलात को टैकल करें। उसके बाद 22 सितंबर को समात होनी है जो ज़मानत मनसूखी, जो थेरेपी वर्क के जो 6 लोग हैं उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए शौकत मुकद्दम ने दरख्वास्त दायर कर रखी है, वो हाई कोर्ट में ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समात होगी। 23 सितंबर को ट्रायल जो शुरू हो चुका है, इसमें दूसरी समात होगी। इस दौरान ये 4, 11, 13, 22, 23 सितंबर को ये समातें होगी। इस दौरान जो आज बड़ी ही अहम जो दरख्वास्त है, जिसके हवाले से राजा रिजवान अब्बासी ज़ाकिर जाफ़र के वकील ने बताया कि वो इन कैमरा इसकी प्रोसीडिंग्स चाहते हैं, वो दरख्वास्त भी दायर
की जा सकती है। वो दरख्वास्त जो है वो 23 को फिक्स होगी समात के लिए या उससे कबल, ये भी अभी इस हवाले से कहना जो है वो कबल अज वक्त है। लेकिन आइंदा 15 रोज़ इंतहाई अहमियत के अमल है, क्योंकि जो थेरेपी वर्क के जो उनकी ज़मानत मनसूखी और जाकिर जाफर असमत आदम जी की ज़मानत मंजूरी, इन दोनों का आपस में बड़ा लिंक होगा और दोनों का इम्पैक्ट 23 सितंबर की जो ट्रायल की दूसरी समात होगी उस पर बड़ा गहरा जो इम्पैक्ट है वो पड़ सकता है। तो ये नाजरीन जो नूर मुकद्दम केस है उसकी टाइमलाइन है वो आपके सामने रखी। उस्मान मिर्ज़ा केस पे आते हैं। उस्मान मिर्ज़ा केस 6 जुलाई को वीडियो वायरल हुई थी। E11 में लड़के और लड़की को जिनसी तौर पर तशद्दुद किया जा रहा था, उससे मतलब बड़े इंकशाफात भी सामने आए और ये भी कहा गया 2.5 घंटे की वीडियो है। जो मुलजमान थे उनको तकरीबन 1.5 माह कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल ने उनको जेल भेजा था। इस दौरान हर 14 रोज़ के बाद वो इस्लामाबाद कचहरी में पेश होते रहे। उसमें 7 मुलजमान में से 2 मुलजम रेहान और जो उमर बिलाल मरवत है, उमर बिलाल मरवत की हाई कोर्ट से और रेहान की इस्लामाबाद की कचहरी से एडिशनल सेशन जज अता रबानी ज़मानत मंजूर की थी। 2 मुलजमान जो है वो ज़मानत पर हैं और 5 मुलजमान की जो अभी भी अडयाला जेल में कैद हैं। तो कल का ये इम्कान है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 10 सितंबर की इस्लामाबाद के जो थाना घोलडा है उसके तफ्तीशी अफसर को ये हदायत की थी कि 10 सितंबर को वो इसका चालान पेश करेंगे। चालान जो वो हतमी रिपोर्ट आपको पता है जिस तरह नूर मुकद्दम केस में आया है कि उसमें हर मुलजम का जो रोल है वो डिफाइन होगा कि किस मुलजम का क्या रोल बनता है और उस पर कौन कितने गवाह हैं और क्या सबूत हैं पुलिस के पास, क्या सबूत हैं प्रोसिक्यूशन के पास, और जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स या CDR की जो रिपोर्ट्स हैं वो इस सारे सिनेरियो में क्या कहती हैं, ये सारी जो है वो उस चालान का हिस्सा होंगी। वो चालान जो है वो कल जो है वो पेश किए जाने का इम्कान है इस्लामाबाद कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल की अदालत में। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की जो स्पेशल कोर्ट है वो है एडिशनल सेशन जज अता रबानी की। कल भी मैंने वीडियो में बताया था और इसके ऐन मुताबिक, क्योंकि उस वक्त तक सेशन जज जो है कामरान बिशारत मुफ्ती ने यह केस किसी एडिशनल सेशन जज को रेफर नहीं किया था, लेकिन मैंने बताया था क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस की जो स्पेशल कोर्ट है इस्लामाबाद कचहरी में वो एडिशनल सेशन जज अता रबानी की है, इसलिए नूर मुकद्दम का केस जो है ये भी उस कोर्ट में जाएगा और उस्मान मिर्ज़ा का केस भी उस कोर्ट में जाएगा। अब नूर मुकद्दम केस की हद तक तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया और वो केस जो है अदालत ने वहाँ पर भेज दिया है अता रबानी साहब की कोर्ट में। अब जो दूसरा केस है उस्मान मिर्ज़ा का वो भी रेफर करेंगे सेशन जज वेस्ट जो कामरान बिशारत मुफ्ती हैं। कल जब चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल की अदालत में पेश होगा तो वो फिर चालान की जो रिपोर्ट है या चालान पूरा वो भेजेंगे सेशन जज को और सेशन जज आगे रेफर करेंगे मुतलका एडिशनल सेशन जज को और वो इस केस पे मुतलका जो है वो फर्दर इस केस को देखेगा और इसका ट्रायल जो है वो करेगा। ट्रायल जो है वो अब हतमी मरला है, 4 से 5 माह लग सकते हैं इस पूरे ट्रायल में। जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, ख़ास तौर पर एडिशनल सेशन जज अता रबानी की कोर्ट में जो लोग हैं जो पेश होते हैं, जो इस किस्म के केसेस में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस में पेश होते हैं, उनका ये कहना है कि 4 से 5 माह लग सकते हैं इसके जो ट्रायल में। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये फरवरी और मार्च तक जो है इस केस का फैसला आने का इम्कान है, इस केस का, नूर मुकद्दम केस का भी और उस्मान मिर्ज़ा केस का भी। तो इससे मुतालिक नाजरीन जो भी अपडेट्स होंगी आइंदा भी आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो पे आप अपना राय ज़रूर दें, ओपिनियन दें, कमेंट ज़रूर करें, कोई सवाल हो तो सवाल ज़रूर करें तो हम आइंदा वीडियो में उसका जवाब भी दे देंगे। बहुत शुक्रिया।